डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है, चीज़ें एहतजाज भी, ये वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन बैरियर टाउन की मार्केट क्यों नहीं चल रही है? बैरियर टाउन की मार्केट क्या मज़ीद डाउन होने जा रही है या कुछ स्टे होगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरियर टाउन की मार्केट के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट डाउन डाउन डाउन। निगरान हुकूमत आ गई, कुछ ये भी सोचा जा रहा था कि शायद मामला बेहतर होंगे, डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है, चीज़ें एहतजाज भी, ये वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन बैरियर टाउन की मार्केट क्यों नहीं चल रही है? बैरियर टाउन की मार्केट क्या मज़ीद डाउन होने जा रही है या कुछ स्टे होगा, क्या होगा? हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली। आज फिर हफ्तावार जो हम मार्केट की सिचुएशन बताते हैं, तो मार्केट की सूरत हाल क्या है? मज़ीद डाउन होगी? पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक जो कीमतों का अहवाल है उसमें डाउन तो नहीं हुई। मतलब डाउन इन अ सेंस एक वीक में तो आपको पता आइडिया भी नहीं होता, लेकिन ये वीक बेहतर गुजरा है। अच्छा। अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें, कस्टमर्स का इंटरेक्शन की बात करें, तो ये वीक बेहतर गुजरा है। अच्छा। यहाँ पर इस वीक में कस्टमर्स का रुझान रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। अब वो किस चीज़ को फाइनल करेंगे, कब करेंगे, ये तो हम अभी नहीं बता सकते। मार्केट में कस्टमर वापस आया है, और जिस तरह इस गवर्नमेंट का मकसद है मईशत की बेहतरी, तो लोगों को भी ये बात, यानी एक आम छोटे इन्वेस्टर को भी ये बात पता है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो मईशत की बेहतरी पर जो उन्होंने टाइम लगाना है, इस अगर थोड़ी सी भी बेहतरी आई तो प्रॉपर्टी की मार्केट फिर से चल पड़ेगी। और तो ऐसे समझ लें आपकी थोड़ी सी चलने से बायर्स आ जाते हैं, फिर वो थोड़े बायर को देखकर ज़्यादा बायर इंटरेक्ट करते हैं चीज़ों को लेने में। तो ये वीक में बायर्स आए हैं, उन्होंने चीज़ों की क्यूरीज की हैं, ये एक मुस्बत बात है अगर आप पिछले 15 या 20 दिन की से मवाजने के तौर पर इसको देखें तो। लेकिन ये है कि अभी सिचुएशन डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, सोने की कीमत भी बढ़ रही है मुसलसल, तो इस असना में मार्केट पर एतबार और एतबार किस तरह से आएगा? इन्वेस्टर को कैसे आएगा? देखें, अभी डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी है पिछले 2 रोज़ में, लेकिन आप ये देखें कि डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन अब लोग ये तो खबर आ जाती है कि डॉलर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये एक तरह सूट भी कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये इमरान खान के जाने के बाद उन्होंने बहुत कम किया इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पैमाना कम कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अब कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथ ही उठा लिया था, क्योंकि वो उन्हीं जो हुकूमती अहदेदारान हैं उन पर वो ट्रस्ट नहीं करते, जिनको उन्होंने 30 साल गुजारा है पहले। तो उनकी ये राय थी कि जब ये 1.5 साल का एक तरह बड़ा बैड टाइम गुजरेगा फिर हम कूदेंगे। तो वो लोग भी अब वापस आए हैं, या कम से कम उन्होंने सोचा ज़रूर है। या एक चीज़ और भी हुई है, लोगों ने ना कॉल्स या मैसेजेस या व्हाट्सएप, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ क्योंकि आप व्हाट्सएप किया करें, रिप्लाई ज़रूर आएगा। व्हाट्सएप के थ्रू, यानी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उन्होंने मालूम किया है कि अब मार्केट की बेहतरी है, क्या करना चाहिए। यानी लोगों ने कहीं ना कहीं इंगेज होना शुरू कर दिया फिर से। तो थोड़ी सी इंगेजमेंट के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो फिर डील फ़िल्टर करते हैं कि उनका बजट क्या है, उनको किस चीज़ पर जाना है, प्लॉट, फ्लैट या जिस चीज़ पर भी जाना है, वो उनमें से फिर किसी एक चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये है कि मार्केट में सिचुएशन जो है वो कीमतें कम ऊपर, वो खबरें तो इस तरह से आ रही ना कि बैरियर टाउन मज़ीद नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, बैरियर टाउन में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कीमतें तो मज़ीद डाउन की तरफ हैं। जब डाउन मज़ीद इतनी कीमतें जा रही हों तो वो मुस्बत तासुर तो नहीं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, एक हफ्ते में या 15 दिन में या 20 दिन में मार्केट बेहतर तो हो नहीं सकती, ये ज़रूर हो सकता है। देखें, ये ना प्रोसेस बड़ा स्लो है, गिरने का भी और चढ़ने का भी। चढ़ने मार्केट को अप जाने का प्रोसेस उससे भी ज़्यादा स्लो है। यानी इन अ सेंस मैं आपको बता देता हूँ कि पहले एक बायर आएगा, फिर वो आगे बताएंगे जी हमने प्लॉट लिया है। या मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल और इंस्टाग्राम, इनकी सर्च ही आपको बता देगी। जब मार्केट अच्छी नहीं होती, लोग सर्च करना छोड़ देते हैं, देखना छोड़ देते हैं, व्यूज़ नहीं आते और इस तरह के मसला। अब चीज़ों की बेहतरी है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स फिर से आने लग गए हैं, ग्रुप्स में लोग एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं। तो ये तासुर तो है कि थोड़ी बेहतरी है, लेकिन आप ये कहें कि मार्केट अच्छी हो गई, अच्छी हो जाएगी या बहुत
पुरानी तरह चलेगी तो वो उसको तो टाइम लगेगा, और 3 से 4 या 6 महीने भी लग सकते हैं मार्केट की अच्छा, बेहतरी बैरियर टाउन के मुकम्मल। हवाले से एक बड़ा इम्पैक्ट सोशल मीडिया पर ये भी होता है कि जनाब यहाँ फ्रॉड बड़ा हुआ है लोगों के साथ। लोगों के एक तो एफएक्टिस का फ्रॉड है, दूसरा बिल्डर्स का भी फ्रॉड है कि चीज़ें इतने इतने साल से हुई हैं वो नहीं मिली हैं, लोग बेचारे वापस निकले हैं, बड़े अजीबोगरीब। तो ये भी तो फिर मार्केट बैरियर टाउन की को करता है जी ना, जी, हिट करता है। ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने गलत बयानी भी कर ली तो वो भी तासुर आपका बैरियर टाउन का ख़राब ही होगा कि बैरिया के एजेंट, ठीक है। पहले तो फैक्ट्रीज आ गए, अब फैक्ट्रीज अभी तक क्लियर नहीं किए कि बैरिया की तरफ से कर देने चाहिए थे, लेकिन अब अगेन जो इंतज़ामिया उनको पता है। हालांकि BTK2 की एक मीट एंड ग्रीट ओपनिंग थी जिसमें ये कहा गया कि जून 2023 तक, अली रियाज साहब के अल्फाज हैं, जून 2023 तक सारे फैक्ट्रीज या बैरिया के जो मामलात हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। अब जुलाई अगस्त आ गया, BTK2 आया, माइनस में चला गया, डिस्काउंट भी इनको देना पड़ा, लेकिन BTK2 नहीं चल सका, ठीक है। अगले मसाइल फैक्ट्रीज आ गए हैं जी बिल्डर्स के। बिल्डर्स के 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। अब बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके नाम क्या लेना मुनासिब नहीं है, जो शायद अपने ऑफिस से भी मूव कर चुके हैं। तो अब उनके फैक्ट्रीज़ हैं, अल्लाह खैर ही करे। यही कह सकते हैं कि आप ज़रा ख्याल से बुकिंग करवाया करें, अंधाधुंध बाहर से पैसे भेजने के लिए या पाकिस्तान। अब देखें वो सारे लोग तो मुहब्बे वतन या मुहब्बे वतनी में ये काम कर रहे हैं, लेकिन अंधाधुंध बग़ैर जाने डॉक्यूमेंट देखे कोई 1 रुपया भी किसी को ना भेजा करें, ताकि आपकी जो जमा पूंजी है वो ज़रा बढ़ सके। लेकिन बैरियर टाउन में ही वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुए ना, बैरियर टाउन में उन्होंने अपनी तशहीर की, बैरियर टाउन के ज़रिए सारी चीज़ें कर रहे थे। और फिर 40 लाख का अपार्टमेंट उन्होंने 29 लाख का भी ऑफर किए। सर ये सारी चीज़ें तो मसला ये है कि लोग जो हैं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं या आप या हमारी टीम या और बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये 50 लाख वाली चीज़ आपको 27 लाख में 2 अपार्टमेंट के साथ 1 अपार्टमेंट फ्री, फलानी ऑफ़र, दुबई का ट्रिप, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन लोगों तक बात पहुंचाना हमारा काम है, लोगों के दिमागों में बात उतारना ये उनका माइंडसेट है। भाई 48 लाख वाली चीज़ 27 लाख में आपने ले ली, वाह वाह कमाल हो गया, लेकिन वो ली थी 2020 में और आज वो सिर्फ बेसमेंट और ग्राउंड पर आया है वो प्रोजेक्ट। और मतलब एक नहीं है, इस तरह के 200 हैं, मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता। ऑफ़र चलती हैं तो ज़रा पता चल जाता है कि यार अच्छा अच्छी ऑफ़र है, अट्रैक्टिंग ऑफ़र है, कस्टमर्स को वो ग्रैब कर लेंगे, लेकिन दर हकीकत वो वंस डील कर रहे हैं। आपका देखें प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, वो वंस डील तो कर रहे हैं, लेकिन जिन बेचारों ने जिनकी जमा अपनी पूंजी उम्र भर की वो तो गई। वंस। बात ये है कि अब मुझसे भाई हम और आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, रूल्स बता सकते हैं, एहतियातें बता सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये आप बिल्कुल सही बात करें, इस पे हम किसी दिन अलग वीडियो एक करेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तरफ फैक्ट्रीज हैं अली, दूसरी तरफ इस किस्म के फ्रॉड्स हैं, तो इसके भी तो बैरियर टाउन की मार्केट पे असरात होते हैं ना। 100% हैं। लोग आएंगे नहीं भाई, फ्रॉड होता है, ये चीजें होती जी हैं। जी, आप ये अब 10 देखें, 100 में से 10 लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है ना, अगर दोनों साइड से, बैरियर टाउन की तरफ से या बिल्डर्स की तरफ से, तो वो 10 इतना चीखेंगे कि वो 90 जो आ रहे हैं वो भी परेशान हो जाए। वो ऐसा हो रहा है, आप कोई पोस्ट बैरियर की लगाएं, नीचे फैक्ट्रीज के कमेंट आ जाते हैं। आप देखें कि उन लोगों के साथ फ्रॉड जिनके साथ वंस हुआ है, उन्होंने तो आगे 100 लोगों को बताना है कि बैरियर में इन्वेस्ट ना करना। इसमें मसाइल किन लोगों को आ रहे हैं? जो अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट बेचने में यकीन दिलाना पड़ रहा है कि भाई एक चीज़ बनी हुई है, काम शुरू हो गया है, उनको उस पर यकीन दिलाना पड़ रहा है। तो 100% इफेक्ट होता है जी। 10 बंदे बकिया 90 को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि यार आप ना ले, मेरे साथ ये हुआ है। अब एक बंदा अपनी फाइल दिखाए और कहे जी मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो उन 90 में से 50-60 तो वैसे ही डर के भाग जाएंगे, वो सरमायाकारी नहीं करेंगे। तो इनका भी उतना ही अमल दखल है जितना दूसरी पार्ट का दूसरे ग्रुप। ये एक तरफ हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी जिस जगह पर हुई है वो बैरियर टाउन है जी। उसके बावजूद अब डेवलपमेंट नहीं रुकी, डेवलपमेंट रिवर्स नहीं हुई है, चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे आज से हम 2 साल पहले देख रहे थे।
बल्कि उसमें भी बेहतरी आई बहुत सी जगहों में, सफाई भी है, सहूलियात भी, जो भी सब कुछ है, फिर मार्केट क्यों नहीं उठ रही है बहरिया में? देखें, टैक्स भी बढ़े हैं, फ्यूल, अब देखें ना, फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ी है, इन्फ्लेशन, एस्केलेशन चार्जेस, मार्केट का डाउन होना। अब देखें ना, मार्केट क्यों नहीं उठ रही? जब मार्केट चलेगी नहीं, ऑफिसेज चलेगी नहीं, तो वो लोग बैरिया में तो नहीं रहेंगे जो रियल स्टेट के दूसरे शहरों से आए हैं। इवन कराची सिटी से लोग यहाँ आए थे कि वो यहाँ ऑफिस भी खोल लिया, यहाँ रिहाइश भी अख्तियार कर ली, लेकिन जब ऑफिस नहीं चला तो कुछ नहीं चलेगा। दरअसल निज़ाम जो है ना वो बैठ गया है। निज़ाम, अब देखें 200-250 दफ्तर अगर बैरिया टाउन में बंद हुआ है या स्क्वीज़ हुआ है, तो वो 200-250 को अगर आप 5 अफराद से ज़रब दें तो 1100-1200 लोगों का कारोबार मुतासर है। ये बहुत छोटे लेवल की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इस चीज़ों को बेहतरी में टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी का ट्रैक पर हम आ गए हैं। फर्स्ट टाइम हमारी नज़र में ये है कि वो चला गया है। वो जो कीमतें इतनी डाउन हुई, 1.5 साल सिलसिला तो कम ही होता रहा है ना। कोई एक दिन ऐसा नहीं था मार्च 2022 के बाद से 2023 अगस्त तक कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मार्केट प्लस में गई हो। कोई एक दिन भी नहीं था ऐसा। चलें, अब तवक्को उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मार्केट जो है वो किसी बेहतरी की जानिब जाए। शुक्रिया अली, आज हमने हफ्तावार सूरत हाल और कुछ सिचुएशन के हवाले से बात की है। आप बताइए किसी टॉपिक के हवाले से बात करनी चाहिए आपके ख्याल में, और मार्केट डाउन और आगे प्लस होने में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।